हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सांद्रता में कमी किए बिना ZnCl2 विलयन को निम्नांकित में से किसके संपर्क में नहीं रखा जा सकता। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो यदि किसी का बच्चों जिसका मानक अपचयन विभव का मान बच्चों कम होता है, वह अपने से उच्च मानक अपचयन विभव वाले तत्व के या बच्चों हम कह सकते हैं परमाणु के उसके विद्युत अपव्यय विलयन में से उसको प्रतिस्थापित कर देता है बच्चों। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, वह अपने से उच्च मानक अपचयन विभव मान वाले तत्व के लवण में से उसको प्रतिस्थापित कर देता है। लवण में से उस तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जिसके मानक अपचयन का विभव का मान बच्चों क्या कम होता है, तो वह अपने से उच्च मानक अपचयन विभव वाले मान वाले तत्व को बच्चों उसके लवण में से उस तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी में बच्चों मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में उस तत्व को व्यवस्थित किया गया है। बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या किया गया है बच्चों, कुछ तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा बच्चों, लिथियम, फिर बच्चों मध्य में आता है यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर नीचे फ्लोरीन, और इसके मध्य में बच्चों कई ऐसे तत्व आते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में बच्चों आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है बच्चों Pb, फिर आता है बच्चों Ag, फिर Au। तो बच्चों यहाँ पर ये मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों। ये क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। बच्चों यहाँ पर ये Pb के ऊपर ही यहाँ पर कहीं जिंक आता है। तो बच्चों यहाँ पर ये तत्व है लिथियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड और फ्लोरीन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, मानक अपचयन विभव का ये बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। और जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा बच्चों, जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है, वो अपने से उच्च मानक अपचयन विभव वाले मान के तत्व के लवण में से उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर बात की जाए तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए और हमसे कहा गया कि बच्चों ZnCl2 को किसमें सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि इसकी सांद्रता कम नहीं हो या फिर इसकी सांद्रता में कोई कमी ना आए, तो बच्चों हम इसे ऐसे पात्र में रख सकते हैं जिसका मानक अपचयन विभव बच्चों इससे क्या हो, उच्च हो, इससे निम्न उच्च हो। तो बच्चों जिंक के मानक अपचयन विभव से जिसका मान बच्चों उच्च होगा, जिसका मान उच्च होगा, उसे हम बच्चों क्या कर सकते हैं, उसके पात्र में बच्चों हम इसे ZnCl2 को रख सकते हैं ताकि इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसके पात्र में हम इसे रख सकते हैं जिससे ZnCl2 की बच्चों सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी, सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें क्या क्या क्रम है यहाँ पर, तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस श्रेणी के अनुसार तो सबसे पहले बच्चों आ रहा है एल्यूमिनियम से ज्यादा बच्चों जिंक,
जिंक से ज़्यादा बच्चों किसका, ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुआ क्रम है बच्चों, तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा बच्चों जिंक का होता है, जिंक से ज़्यादा बच्चों किसका होता है पीबी का, पीबी से ज़्यादा बच्चों किसका एजी का। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या कहा, जिसके मानक अपचयन विभव का मान बच्चों जिंक से कम होगा, जिंक से उच्च होगा, उसको हम यहाँ पर पात्र के रूप में ले सकते हैं ताकि ZnCl2 की सांद्रता परिवर्तित ना हो। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो जिंक से पीबी और एजी का ही बच्चों यहाँ पर क्या है, और एजी से भी ज्यादा बच्चों किसका होता है एयू। तो बच्चों यहाँ पर जिंक से पीबी, एजी और एयू का ही मान उच्च है बच्चों, एल्यूमिनियम का मान निम्न है। तो यहाँ पर बच्चों हम इनको इस पात्र में रख सकते हैं, परंतु जिंक को बच्चों एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। तो बच्चों यहाँ पर एल्यूमिनियम के पात्र में रख देंगे तो क्या होगा, यदि हमने ZnCl2 को बच्चों एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करा दी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम इसको अपने लवण में से प्रतिस्थापित करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस बच्चों यहाँ पर जिंक बन जाएगा। अगर बच्चों अब इस रासायनिक समीकरण को यहाँ पर संतुलित करें तो यहाँ आएगा बच्चों 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ 3। तो बच्चों ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के पात्र में से रख देते तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ZnCl2 को प्रतिस्थापित कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसकी सांद्रता में कमी आएगी, सांद्रता में कमी। तो बच्चों यही हमें यहाँ पर ढूंढना था। तो बच्चों हमारे पास विकल्प क्या थे, AU, AL, PB और AG। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर B, AL। बच्चों हम एल्यूमिनियम के पात्र में ZnCl2 को नहीं रख सकते, अगर रख देंगे तो बच्चों ZnCl2 की सांद्रता में कमी आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर B, एल्यूमिनियम। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।